बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। शराब घोटाले के गुनहगार नाम से यह पोस्टर जारी किया गया है। तो पोस्टर में लिखा है कि लाना था स्वराज, ले आए शराब। पोस्टर में 3 नेताओं की फोटो यहां पर देखिए तस्वीर में नजर आ रही है। संजय सिंह, केजरीवाल और सिसोदिया की ये फोटो देखिए। पोस्टर वॉर यहां पर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किया है और आम आदमी पार्टी को जो है निशाने पर लिया है। जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, शराब घोटाले के गुनहगार नाम से ये पोस्टर जारी किया गया और इस पोस्टर में जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। लाना था स्वराज, ले आए शराब, ये लिखा गया बीजेपी की तरफ से और पोस्टर में 3 नेताओं की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। ये पोस्टर वॉर बलराम शुरू हो गया है देखिए बीजेपी की तरफ से, और 3 यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, केजरीवाल और सिसोदिया की ये फोटो यहाँ पर चस्पा की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने पोस्टर वार जारी किया है, ठीक उसी तरह से जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने बयान जारी करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और जो ईडी ने नोटिस जारी किया उस पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से पोस्टर वार अब शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं अब आगे और पॉलिटिक्स गरमाएगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो और तेज होगा। क्योंकि जिस तरीके से नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब पूरी तरह से हमलावर होगी, क्योंकि सीधा आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर यह नोटिस ईडी ने भेजा है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई की जा रही है और सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन अगर ईडी को ये कहा जा रहा है जवाब में कि बीजेपी के इशारे पर ये नोटिस भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी इस पर हमलावर होगी और पलटवार करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, उस जवाब अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आना शुरू हो गया है। पहला जो जवाब है, जो प्रतिक्रिया है, वो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से आया है और उन्होंने इस नोटिस पर भी सवाल उठाया है और जो टाइमिंग है नोटिस की, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा तो सरकार और पार्टी जेल के अंदर से चलेगी। क्योंकि ये सवाल उठा था कि जब आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया, तो ये पूछा गया कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो सरकार कैसे चलेगी, तो उन्होंने कहा सरकार जेल से चलेगी। और जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। इसके आगे जो विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वो भी जेल जाएंगे। पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्या प्रतिक्रियाएं आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। बलराम पांडे, आप